हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर पदार्थ का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्ट स्ट्रीम से अध्ययन किए हैं, उनको केमिस्ट्री समझने में काफी डिफिकल्ट होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग कुल कितने चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एवं पदार्थ का वर्गीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु व अधातु, परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, कार्बन व उनके यौगिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रेडियो सक्रियता, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, ऑक्सीजन व अपकरण, घोल विलयन, गैसों का आचरण, मानव निर्मित पदार्थ। तो फ्रेंड्स, कुल इतने चैप्टर हैं जो हम लोग केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस वाइज सबको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एवं पदार्थ का वर्गीकरण को काफी डेप्थ में समझेंगे। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एवं पदार्थ का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को समझते हैं। फ्रेंड्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ का संरचना एवं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रसायन विज्ञान का जनक लीवाइसिए को माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर रसायन विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग भौतिक रसायन को समझते हैं। पदार्थ, सब्सटेंस, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो या जिसे हम अनुभव कर सके, पदार्थ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी, पत्थर, जल, वायु एक्सेट्रा। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी, पत्थर एक्सेट्रा। ठोस पदार्थ की विशेषता को समझते हैं। फ्रेंड्स, ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान काफी कम रहता है। ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको डाउट होता होगा कि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है, तो समझते हैं। फ्रेंड्स, वह बल जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है या जोड़े रखता है, उन बलों को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अंतर आणविक आकर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: ससंजक बल, आसंजक बल। तो फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है और ठोस पदार्थ का आयतन सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं होता है, अर्थात इसके अणुओं में गति सबसे कम होता है। नहीं समझते हैं फ्रेंड्स। लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जल, रक्त, शराब, दूध इत्यादि। द्रव पदार्थ की विशेषता इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, द्रव पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव पदार्थ का घनत्व ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि गैस की अपेक्षा कम होता है। द्रव पदार्थ में
बहाव का गुण पाया जाता है, अर्थात इसके अणुओं के बीच आकर्षण कम होता है और इसके अणु में गति होता है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वायु, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड एक्सेट्रा। गैस पदार्थ की विशेषताएं। गैस पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। गैस पदार्थ के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैस पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। इसका आयतन सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स, घनत्व सबसे कम होता है जबकि आयतन सबसे अधिक होता है। इसमें भी बहाव का गुण पाया जाता है, अर्थात इसके अणुओं में गति सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। पदार्थ के पांचवें अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये पदार्थ की नवीनतम अवस्था है। तो फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन बना है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ठोस, द्रव, गैस। ठोस सामान्य ताप पर यदि वो द्रव में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग द्रवीकरण कहते हैं। क्या? ठोस यदि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उसे द्रवीकरण कहते हैं। द्रव गर्म करने पर यदि वो भाप या गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। तो फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे, गैस यदि ठंडा करने पर वो द्रव में कन्वर्ट होता है तो उसे संघनन कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। यदि द्रव अत्यधिक ठंडा करने पे वो पुनः ठोस में परिवर्तित होता है तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं। आई होप कि आपको ये चारों टर्म क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक को हम लोग समझते हैं। द्रवीकरण, जब कोई ठोस पदार्थ धीरे धीरे गलकर द्रव रूप में बदल जाता है उसे द्रवीकरण कहा जाता है। द्रवणांक या गलनांक, वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ गलकर द्रव रूप ले लेता है द्रवणांक या गलनांक कहलाता है। बर्फ का यह बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ में नमक मिलाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसमें बर्फ का गलनांक -22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रेंड्स, -22 डिग्री यानी तो बर्फ हो ही जाएगा। आपको क्लियर ही हो गया होगा। बर्फ और नमक के मिश्रण को आइस मिक्सचर कहा जाता है, जिसमें बर्फ और नमक का अनुपात 3:1 होता है। बर्फ में दबाव बढ़ाने से गलनांक का मान घटता है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, वाष्पीकरण। किसी द्रवित पदार्थ का वाष्प या भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, क्वथनांक। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव गैस रूप में बदलता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। जल का यह बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल में अशुद्धियां मिलाने पर या जल पर दबाव बढ़ाने से क्वथनांक का मान बढ़ता है। इस प्रकार प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन, जब कोई गैसीय पदार्थ ठंडा पाकर धीरे धीरे द्रव में बदलने लगता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। हम लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स सब समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, बादल से वर्षा का होना, आशवन। जब किसी द्रवित पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह गैस में बदलता है और उस गैस को ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को आशवन कहा जाता है। हिमीकरण, नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, हिमीकरण। जब किसी द्रव को अत्यधिक ठंडा किया जाता है
तो वह ठोस रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। हिमांक वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव ठोस रूप धारण करता है हिमांक कहलाता है। जल का यह बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्ध्वापातन फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है ये। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले ही गैस में बदल जाता है, और उस गैसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो बिना द्रव में बदले ही ठोस में बदल जाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है। जब हम लोग फ्रेंड्स केमिस्ट्री के सारे फार्मूलों का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम आपको सभी फार्मूलों को काफी डेप्थ में समझाएंगे। पदार्थ में होने वाला परिवर्तन। पदार्थ में मुख्य रूप से दो प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसका रंग, रूप या गुण कुछ समय के लिए बदले, उसे पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझ पाए होंगे आप। फॉर एग्जाम्पल पानी का बर्फ में बदलना। तो फ्रेंड्स पानी जो है बर्फ में बदलना, और बर्फ से फिर पानी बदल सकता है, यानी फिर वो अपनी स्थिति में आ सकता है। मोम का पिघलना, स्प्रिंग का सिकुड़ना व फैलना, रबर का सिकुड़ना व फूलना, मांसपेशियों का दबना व फूलना। फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा एटम। नेक्स्ट समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसे प्रारंभिक स्थिति में नहीं लाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात इस परिवर्तन में किसी वस्तु का रंग, रूप या गुण सदा के लिए बदल जाता है। जैसे लकड़ी या कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना। तो फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन में हम लोग मोम का पिघलना पढ़े थे, रासायनिक परिवर्तन में मोमबत्ती का जलना। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं। जब लोहा वायु की उपस्थिति में नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे के ऊपर नमी, ऑक्सीजन, धूल कण आदि का परत बैठ जाता है जिसे जंग कहा जाता है। जंग का सूत्र Fe2O3.X होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे X जो है वो नमी के अणुओं की संख्या है। जंग लगने से लोहा संक्षारित होता है, लोहे की आयु घट जाती है एवं वजन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जंग लगने से लोहे में क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे की आयु जो होती है वो घट जाती है, जबकि वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, या फिर मोबिल ग्रीस का परत चढ़ाया जाता है, या सरेस पेपर से साफ किया जाता है। इस प्रकार इसे जंग से बचाया जा सकता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या यसद लेपन या लेग्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें जस्ता एनोड पर एवं लोहा कैथोड का काम करता है। तो आई होप कि आप ये प्रोसेस समझ पाए होंगे। भौतिक गुणधर्म के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण को हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड रासायनिक गुणधर्म के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण। फ्रेंड्स पदार्थ जो है रासायनिक गुणधर्म के आधार पे दो भागों में डिवाइड है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है फ्रेंड्स वो दो भागों में डिवाइड है, तत्व और यौगिक, यानी एलिमेंट और कंपाउंड। फ्रेंड्स तत्व जो है वो दो भागों में डिवाइड है, मेटल, अनमेटल, धातु और अधातु। यौगिक जो है वो दो भागों में डिवाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेंड्स शुद्ध पदार्थ जो है वो दो भागों में डिवाइड है, तत्व और यौगिक। और तत्व जो है वो दो भागों में डिवाइड है, धातु और अधातु। यौगिक जो है वो दो भागों में डिवाइड है, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। तो फ्रेंड्स शुद्ध पदार्थ को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो है वो दो भागों में डिवाइड है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। तो फ्रेंड्स एक एक को समझते हैं। तत्व
ऐसा शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, पारा इत्यादि। तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु। फ्रेंड्स, धातु और अधातु दोनों के प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा तत्व जो प्राय ठोस अवस्था में रहता है धातु कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका एक एक्सेप्शन भी है, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा तत्व जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है अधातु कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका एक एक्सेप्शन भी है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसका एक्सेप्शन भी है, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। धातु आघात वर्धनी होता है। आघात वर्धनी मतलब फ्रेंड्स, इसको चादर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, जबकि अधातु में आघात वर्धनी का गुण नहीं होता है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, तन्यता यानी इसे तार के रूप में फैलाया जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे अधिक आघात वर्धनी और तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर अच्छे क्वालिटी का तार बनाया जा सकता है। अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी धातु विद्युत का गुड कंडक्ट होता है। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु चांदी है। फ्रेंड्स, चांदी इसलिए है क्योंकि चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है। जब हम लोग स्पेशली धातु और अधातु का चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग काफी डेप्थ में इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो चांदी होता है, चांदी का प्रतिरोध जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु चांदी है। और सीसा एक धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अधातु विद्युत का कुचालक होता है। इसका एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट जो है यह एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है। पेंसिल का नोक जो होता है फ्रेंड्स, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फ्रेंड्स, धातु यानी जिंक और अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट यानी सफेद थोथा और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो मुक्त होता है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स? तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु धनायन होता है और धातु ऋणायन होता है। आई होप कि फ्रेंड्स मेटल और अनमेटल दोनों के प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक प्राप्त होता है। यह एक यौगिक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। यौगिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। जब हम लोग फ्रेंड्स कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो हम लोग इसको काफी डेप्थ में समझेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कार्बनिक यौगिक क्या है। और कार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन तत्व मौजूद न हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O यानी जल, सोडियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक
पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो वह मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी चीनी का मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण, कंकड़ पत्थर और बालू का मिश्रण। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। फ्रेंड्स एक एक को समझते हैं। समांग मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ पूर्णतः घुला रहता है, इसके कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे पानी और नमक, पानी और चीनी, पानी और दूध का मिश्रण। समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। विषमांग मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ पूर्णतः घुल मिल नहीं पाता है, इसके कणों को खुली आंखों से देखा जा सकता है। जैसे पानी और बालू का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, बालू और कंकड़ पत्थर का मिश्रण। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट मिश्रण को अलग करने की विधि। काफी इंपॉर्टेंट विधि हम आपको बताएंगे। पानी और चीनी के मिश्रण को वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। कपूर में मिले अशुद्धियों को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, बालू और कंकड़ पत्थर के मिश्रण को चालन विधि से अलग किया जाता है। पानी और तेल के मिश्रण को केपीकरण विधि से अलग किया जाता है। फ्रेंड्स ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। दूध से क्रीम को अपकेंद्री विधि से अलग किया जाता है। गेहूं से भूसे को ओसाई विधि से अलग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद,